हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉक मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका अच्छा तैयारी भी चल रहा होगा। क्योंकि एलपी का अभी जो है, हम एलपी के बारे में जो कुछ बात कर रहे थे, एलपी का जो है अभी तो हम लोगों को उम्मीद है उसका जो है वैकेंसी बढ़ाया जाएगा। और इसीलिए जो है साथ साथ जो है चूंकि फॉर्म भी बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए जो है बिहार एसएससी का सेट चल रहा था, एसएससी जीडी का सेट चल रहा था। इसी में जो है रेलवे एलपी का भी सीट जोड़ दिया गया है, ताकि जो है जो लोग कॉमन तैयारी करते हैं सभी को फायदा हो जाए इसमें। ठीक है। तो हम लोग जो है डेली जो है प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हैं। चूंकि एसएससी का तो जो हम लोग का सेट था वो सब सेट को बना चुके हैं। अब हम वैसे क्वेश्चन को ले रहे हैं। अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन को ले रहे हैं जो अपडेट क्वेश्चन एसएससी में हो या रेलवे में जो सवाल पूछा हुआ है, उस हर तरह के सवाल को लिया। और एसएससी जीडी में जो सवाल पूछा हुआ है, जो बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल है, उस सवाल को लिया जा रहा है। तो आप जो है इस बात को भी ध्यान रखें कि भाई जो हम लोग को चीज चल रहा है वो सभी के लिए जो है जरूरी वाला चीज। और हम आपको दूसरा बात ये भी बता दें, आप जब भी सभी लोग बनाया कीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। क्यों? क्योंकि हम हर तरह का सवाल ले रहे हैं। मॉडरेट लेवल का ले रहे हैं, यानी टफ लेवल का ले रहे हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग का जो है इजी लेवल का ले रहे हैं। तो कोशिश क्या कीजिए पहले खुद से बनाने का। अगर हम जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लिया जाए 15 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 15 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन बना आप सोल्व कर पा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि हम आप खुद का एनालिसिस क्या करें कि हम। उसके बाद जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी क्या करें, सर हम इतना क्वेश्चन मेरा हो चुका है। और चूंकि हम पढ़ाते उस तरह से हैं कि ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी उस बात को समझ ले कि भाई कैसे कैसे चीज हुआ है। ठीक है। और मेथड भी जो है बेहतरीन कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन मेथड से आपको बताएं। इसलिए जो है तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। चलिए, ये है आपका पहला सवाल कि बेनू ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। बेन्यू को कितने प्रतिशत की लाभ यहाँ। और इसको आपको बताते हैं किस तरह से आप सवाल को बनाएंगे। इसका मतलब है इसमें वृद्धि वृद्धि आप लोग तो जानते हैं, कोई ए बी बी सी फार्मूला लगा के बनाता है, कोई ए बी फार्मूला लगा के बनाता है। आप इसको रेशियो पर भी बना सकते हैं। ये कह रहा है कि शेयर में पहले दिन वृद्धि हुआ है 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर वृद्धि का बात करें तो पहले था 4, हो जाएगा 5, वृद्धि हुआ है। अब कहता है दूसरे दिन 8% की गिरावट आई। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/100, यानी इसका मतलब है 2/25। हम लोग का कह रहा है गिरावट हुआ है, 25 से 2 का गिरावट हो गया है। तो पहले था 25, अब हो गया गिरावट, यानी हो जाएगा हम लोग का 30। तीसरा बात हम लोग कह रहा है कि वह 10% का, अगले दिन फिर 10% का गिरावट हो गया है। इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। गिरावट हुआ 10 से 1 का गिरावट हुआ, हो जाएगा 9। आप इसको देख लें, सोल्व करके निकालें। तो क्रॉस कट जाए तो उसको कटा लीजिए, 5/25। अब नहीं कट रहा है, गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 200। और ये हो जाएगा हम लोग का 9×27, 9×18, 18 और 2×20, 160। इसका मतलब है कि पहले इसका मूल्य था 200, अब हो गया 207। कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 200 से गुना 100% से। 3.5% का लाभ होगा। लाभ का बात करें 3.5। सवाल को आप ऐसे कर सकते थे, बाकी एक ही फार्मूला दो को लगा के जो है, एक फार्मूला लगा के भी सवाल को आप बना सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए। ठीक है। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो है अगर अच्छा लगता है, आप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस बात को जो है फायदा भी उठा सकें, सवाल को बना भी सकें, सीख भी सकें कैसे कैसे सवाल को। चलिए, अगला सवाल है, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9%। जन्म दर और मृत्यु दर, इस तरह का सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर दिया हुआ है, जनने का दर जो है 13% है और मृत्यु दर जो है 9%। अतः 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या। हम लोग देखें भाई, जनसंख्या था कितना? 1,87,000। आपको करना है क्या? जन्म, तब जन्म हो रहा है 13 का प्रत्येक 100 में से, और मृत्यु हो रहा है 9 का।
मोटा मोटी बच कितना जा रहा है भाई, 4 गो बच। इसका मतलब है 4% जो है बचते जा रहा है। यही जनसंख्या का क्या करेगा, बढ़ाए। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो हम लोग का हो जाएगा 1 बटे कितना, 25। अब हम लोग का यहाँ करा कि चूंकि इतना बढ़ते जाएगा, अब वृद्धि करें 26/25। अब फिर हम लोग 26 इसको हम लोग निकाल, इसका वैल्यू हम लोग को क्या आने, कटाते 25 से कटा, 25 सका 150, 25 सत्ते 175, बाकी कितना हो जाएगा आपका 15। फिर हम लोग का एक, एक 5, एक 2, तो और हो जाएगा 125, यानी 5 हो जाएगा 25, 25 125। फिर हम लोग कटावे 25 या 25 का गुना कर देंगे, 100 गुना 26 का स्क्वायर होता है 606। गुना करते हैं, देख लेते हैं कौन सा आता है। 2 जीरो तो होगा ही, 6 या 18, लास्ट में कौन, इसके लास्ट में 8 है, क्या पैसे, बाकी जो आप गुना मुश्किल है। 2 जीरो तो था ही सब में, इसमें था हम लोग का। करते हैं कि ये बात आपको समझ में, ठीक है। या के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त, कुल मतों में से 6% मतों को अवैध घोषित कर। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 है, बार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो ठीक है, बार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। यहाँ हम लोग का करा है, मुखिया के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला, ठीक है भाई 30,000, इसमें से कुल डाला गया, कुल मत है ये, इसी में से 6% अवैध हो गया। हम बोले हैं कि कुल दिया रहे तो सवाल को एक, इसका मतलब 6% इसमें अवैध हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे 94% वैध। अब इसमें से कहता है एक को मिलता है 55, जीतने वाले उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए संख्या। तो ये हो जाएगा जीतने वाले उम्मीदवार के, इसका मतलब है जितना भी वोट है जो अपने आप में यहाँ तो एक को मिलता है निश्चित रूप से 55, तो दूसरे को मिला होगा 45 वाला तो हार गया होगा। जीतने वाले को पूछ रहा है तो हम लोग 55% इसका निकाल, अगर हारने वाला को पूछता तो हम लोग निकाल 45, हम कर दिए। चलिए ये आपका 4 जीरो से 4 जीरो ना कर देते हैं, आएगा ये हो जाएगा 4 तिया 12, 9 तिया 27, 27 और 1 तो निकाला, देखते हैं कौन सा वैल्यू होगा भाई। 55 से गुना करें, 55 दूनी 110, बाकी हो जाए 55 अठे 440, 440 और 11 हो जाएगा तो 451, 451 का 51, बाकी 45। फिर हम लोग का करें यहाँ से, 55 दूनी 110, 110 हो जाएगा, यानी 1510, ठीक है। आप जितना यहाँ करेंगे आपको पता, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या किए। जैसे हम लोग का वोट था उसमें से जितना अवैध था वाले को छाड़ दिया, जो वैध बचा उसी में से उसका मिला 55, ऐसा बताते रहते। जब भी इलेक्शन सवाल में पूछे इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी प्राप्त होता है कैंडिडेट वैध वाला। चलिए, तो अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में, यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए थे, गणित प्राप्त, आसान सवाल है कि 9 अनुपात ये है, और ये आपका जो है इधर है आपका मैथ्स और इधर है आपका साइंस। कहता है कि विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक, विज्ञान में साइंस में मैथ से अधिक प्राप्त हुआ है 16 अंक। क्या यूनिट अधिक है, 4, 4 बराबर हम लोग 16, 1 बराबर बराबर गणित में मैथ, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल, सवाल एक खुद से भी आप कोशिश करेंगे, जो भी सवाल है आप खुद से भी कोशिश क्या कीजिए, कौन कौन सवाल हम बना सकते हैं। चलिए, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है और उसके कहता है आयु का गुणनफल दिया है। जब भी गुणनफल दिया है तब आपको अनुपातिक राशि मान, दो का अनुपात है, तीन अनुपात हो जाएगा 7x, दूसरा कहता है इसका गुणनफल दिया हुआ है 7x गुना 4x, क्या हुआ है आपका 1008। इसको कटाइए, पहले 4 से कटा लीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी, फिर 7 से कटाइए, 7 या 21, 7 के 42, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 36। निश्चित रूप से एक्स का वैल्यू जो आएगा 6 हो जाएगा, रूट 100 इसका वैल्यू हो जाएगा 6। अब इस बात को समझिए, यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का संख्या पूछ रहा है तो 10 वर्ष बाद पहले दोनों का निकाल लीजिए, कितने कितने हो जाएगा 42, और इसका हो जाएगा 6 चौके, मतलब पिता और पुत्र का उम्र निकले, कहता है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। 10 वर्ष बाद, इसी में भी 10, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, 10 वर्ष बाद करा तो इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 52। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हम लोग का निकालें तो ये निकल जाएगा आपका 34। दोनों का जो है रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल दीजिए, 26 सर हो जाएगा 26 अनुपात। कौन सा ऑप्शन है 26 अनुपात। जब भी हम लोग का सीधा सीधा गुना बराबर कर दिया इसका वैल्यू। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीन प्रकार की मदिराओं ए बी सी की सांद्रता क्रम 15%, 30% पी अनुपात 5:3 अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाला घोल बनता है, का मान बनता है। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको खुद से पहले कोशिश करेंगे, जो लोग जिसको लगता है कि हम मैथ बढ़िया बनाते हैं उसको पहले खुद से एक कोशिश करनी चाहिए सवाल को, फिर आप जो है इसको देखें से हम सोल्व करें। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ए बी सी दिया हुआ है भाई, इसका रेशियो किस किस तरह से है, पहले ये बात आप समझ। एबीसी की सांद्रता दिया हुआ है, यानी 3 प्रकार मदिरा, मदिरा है और उसका मतलब है दूसरे साथ में इसका पानी होगा, बात का इसका सांद्रता है मदिरा का 15% है, इसका मतलब है 15% अगर ये 15% अगर ये मदिरा है, निश्चित रूप से 85% पानी। इसको कटावे हम लोग लेंगे बात। दूसरा बात करें हम लोग, फिर कह रहा है 30% है, 30% है, इसका मतलब है 30% मदिरा है तो 70% आपका पानी। दूसरा फिर तीसरा हम लोग बात करें है 45, नेक्स्ट होगा 55, 5 से कटा लीजिए 9, और अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाया जाता है 5, 3, 5 और 3। तब इसका कहता है सांद्रता दिया हुआ, यानी मिक्सचर का सांद्रता, मिक्सचर का सांद्रता, इसका मतलब 30% अगर ये है, आपका जो है मदिरा है तो 70% पानी, यानी ये इसका मतलब का मिश्रण का रेशियो 3:7 दिया। पहले इस अनुपात में मिलाने के लिए इसको बराबर करना होता है, आप जानते हैं मिक्सचर का सवाल है, मिक्सचर में हम लोग सवाल को पहले बराबर कर देंगे, हो जाएगा 20, जाएगा आप 10, हो जाएगा, इसको हम लोग इसको बराबर, इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना करना कर। अब ये पी लीटर का है, ये है आपका 5 का, ये है आपका 3। अब आगे वाला है मदिरा और पीछे वाला है पानी। मदिरा को एक साथ कर लीजिए, पानी को एक साथ कर लीजिए। देखिए हम लोग कैसे करते हैं मदिरा को एक साथ, 3p, 3p, क्योंकि ये हम लोग का पी का वैल्यू नहीं दिया, पी का वैल्यू दिया रहता तो लगता कि पी हमको निकालना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 या 30, प्लस ये 9 या 27, यानी 27। ये हो गया हम लोग का मदिरा। और नेक्स्ट जो आएगा हम लोग का, ये देखिए 17p, और ये हम लोग का 70, और ये 13,
यानी 17p प्लस 70, पानी को एक साथ ले रहे हैं, सबको पानी जोड़ रहे हैं, और ये हम लोग का हो गया 3 बराबर जो हम लोग का कुल दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है मदिरा और पानी, बात कितना है 7, ये आपका है। यहीं से हम लोग जोड़ लेते हैं कि ये कितना है। ये देखिए, इसको हम लोग 57 लिख सकते हैं, और ये जो हम लोग लिखेंगे 17 है, ये हम लोग का लिख दें 100। ये 3 से दोनों कॉमन कट रहा है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो ये हम लोग का ऐसे करके कोना कोनी गुना करें तो ये हो जाएगा 7p प्लस 7 से बराबर, इधर गुना करें तो हो जाएगा 17p और प्लस 100। इसका मतलब 103 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 30। इधर ले जाएं इसको तो ये हो जाएगा 10p, 2 से 0 कटा दिए, बराबर हो गया। यानी इसका मतलब p का वैल्यू हम लोग को, तो ये देखिए सवाल तो मुश्किल था, लेकिन हम लोग इसको जो है तो उसी भाषा में बनाने की कोशिश की, कैसे कैसे हुआ है आप बात। पानी को, मदिरा को हम एक साथ कर दिए और पानी को एक साथ कर दिए, रेशियो पहले से दिया हुआ था, दोनों तीन अलग अलग चीज है, इसलिए हम लोग साथ कर तो रहता थोड़ा सा आसान लगता, मिला। इस बात को समझा, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल आसानी से हुआ है, आपको कर समझाना चाहिए। हाल फिलहाल में सवाल ये पूछा हुआ है तो आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 5 विषयों में, जिसमें प्रत्येक विषय के 10 अंक, विषय के 10 अंक, एक विद्यार्थी को औसतन 62 अंक मिलते हैं, और कहता है और उसे पहले 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 5वें विषय में प्राप्त अंकों से कम है, विद्यार्थी को विषय में सवाल, वही 100 का जो है 5 को विषय है, औसतन कहता है पांचों में मिला है कितना 60। पहले 4 विषय में प्राप्त अंकों का औसत 5वें से 5 कम है, कितना बढ़िया है सवाल। अब इसको हम लोग अप्रोच कैसे लगा के बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, इसका मतलब 4 वाला को जो हम लोग का औसत कितना पता है कि 5वें 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 5वें से 5, उससे 5वां को हम लोग x मान, और ये जो 4 को का औसत है उसमें 5 कम है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। कुल का औसत दिया हुआ है 62, ये संख्या जो हम लोग एलिगेशन लगा के बनावे, ये संख्या है आपका 4 को, और ये संख्या है। अब देखें, ये इसका मतलब है निश्चित रूप से ये बड़ा रहा होगा, क्योंकि ये छोटा है इससे, ये 62 से बड़ा रहा होगा, तो हम कहते हैं दोनों जोड़ के ये बनाते हैं, 62 और 4 कितना 66। अगर ये 66 है, 66 में से 62 घटा होगा तो 4 आया होगा। हम यहाँ रख के चेक करते हैं क्या ये बात सेटिस्फाइड करता है क्या इसको, तो 66 में से 5 घटाए तो हो जाएगा 61, और 62 में से 61 घटा रहे हैं, इसका मतलब है निश्चित रूप से सेटिस्फाइड कर रहा है कि x का वैल्यू हमको 66 होना चाहिए। सवाल में पूछ रहा है कि विद्यार्थी को 5वें विषय में कितने अंक मिले, 5वां विषय हम यही 66 मिला, निश्चित रूप से इसका 66, ये बेहतरीन है, इसका बेहतरीन एलिगेशन लगा के सवाल को करते हैं। आपको जो है ये बढ़िया लग रहा होगा जो है, और ये सवाल भी आपका जो ये अप्रोच लगा है इसको बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। अरुण ने 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदे, और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेगा 2 स्थान तक। ये भी सवाल बना, आप खुद से ये कोशिश। अरुण ने 525 रुपया में खरीदा है मतलब करे मूल्य। अब कहता है 36 रुपया प्रति दर्जन के दर से 36 रुपया में बेचा है, 12 को का निकालना है, 150 का 100 को 100 संख्या में अमरूद जो है 150 है, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। तो रेशियो निकाल लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा कि आप जल्दी सवाल को और सोच। 12 या 36 क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। हम लोग का देखिए दोनों 25 से कट रहा है, 25 से कटाइए इसको, 25 से कटाइए, 25 से 150, 25 से कटाइए 25 50, 25 से कम
फिर इसको 3 से 7 हो गया 7, ये हो गया 6। इसका मतलब है खरीदे थे 7 रुपया में, बेच रहे हैं 6 रुपया में। कहाँ का हानि हो रहा है? हानि हो रहा है इससे हो रहा है 7 से। हाँ 100%। इसका मतलब 100 में 7 से भाग दीजिएगा 14 पॉइंट, कितने वैल्यू पढ़ाते हैं 14 पॉइंट। तो ये हो गया 14.28% क्या लॉस। तो कौन सा ऑप्शन है 14.28% लगभग, ये लगभग में है आपका आंसर 14.28%। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग निकाले हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या किए हैं? एक वस्तु का निकाले हैं पहले 36 रुपये प्रति दर्जन है, वस्तु का निकाल के 150 अमृत अमरूद को क्रय मूल्य हो गया। ये क्रय से हमको 7 रुपया 6 रुपया बेचे, पता चल रहा है कि एक का लॉस हुआ किससे? 7 से नीचे। चलिए ये सवाल देखिए। एक दुकानदार कमीजों के खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है, एक ही प्रकार की दो खरीदो एक मुफ्त, एक ही प्रकार की दो खरीदो एक मुफ्त पाओ। और कहता है एक कमीज का क्रय मूल्य 300 रुपया है, यदि वह 30% लाभ अर्जित है, एक कमीज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सवाल। तो एक दुकानदार कमीजों के खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है, एक ही प्रकार के दो खरीदो एक मुफ्त पाओ। देखिए दो खरीदो एक मुफ्त मिल रहा है, इसमें इसका डिस्काउंट देख रहे हैं, ये हम लोग का डिस्काउंट के टाइप से आता है भाई। एक खरीदो यानी दो खरीदो एक मुफ्त पाओ, एक मुफ्त पा रहा है कितना गो में? एक फ्री है, यही डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट है 3, ये हम लोग का। एक कमीज का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 3, प्रतिशत में अगर चेंज करना चाहते हैं 100 से गुना करेंगे पॉइंट डिस्काउंट होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? अगर हमको जो है प्रतिशत में लाख क्या करेंगे, अगर हमको वैल्यू चाहिए इसका, तो हम चर्चा करते हैं। आप देखिए एक कमीज का क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया, यदि 30% लाभ अर्जित करना 30%, तो हम जानते हैं जब भी लाभ अर्जित करता है क्रय 13, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10, लाभ करेगा 13। कहता है एक ये तो विक्रय मूल्य ही है, यहाँ विक्रय मूल्य होना चाहिए। एक कमीज का होना चाहिए अंकित, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा ये बता, अंकित मूल्य। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं भाई, ये एक का छूट दे रहा है 3 पे, तो हम लोग ये कहें भाई एक, आप इधर से हम अलग बना रहे हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं m, और इस पे छूट दे रहा है, एक का छूट दे रहा है 3 गो पर, 3 गो में एक का छूट दे रहा है, तो दाम ले कितना का रहा है 2 बटे, हो गया विक्रय। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिए 100। देखिए 2 से 0, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, लाभ पर क्रय मूल्य पे लाभ या हानि देते हैं तो भी विक्रय मूल्य, अंकित छूट देते हैं अंकित मूल्य पर अगर छूट देते हैं तो भी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य विक्रय बराबर होता है, कर सकते हैं। आपका m बराबर 45 और ये हो जाएगा 13 पचे 65, 13 चौके 52, 52 और 6 हो जाएगा कितना 185 तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्काउंट वाला बात समझ में आया होगा कि तो खरीदो। कभी कभी तो डायरेक्ट इसका डिस्काउंट पूछता है कितना, मतलब एक पा रहा है, एक मुफ्त पा रहा है कितने, मतलब क्या क्या एक्टिव प्रतिशत कभी निकालें डिस्काउंट परसेंट के, एक्टिव 100% करेंगे, 100 से गुना करेंगे परसेंट में, लेकिन हमको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। सवाल भी खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, क्या बता साधारण साधारण से साधारण रूप से क्या देता है। देखें एक निश्चित राशि, अच्छा कोई अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है साधारण ब्याज से सवाल रहता ही रहता है। आप जो कभी हुआ है, जिसका भी हुआ है वो जो है मेंस का तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फायदा करेंगे, सेट मार्क सवाल तो आपको वहां से भी फायदा।
तो चलिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, ये देखिए साधारण ब्याज में बोलता है कि हम ब्याज क्या दिया है, साधारण कहता है राशि क्या, राशि क्या। तो हम लोग देखें भाई, 3 वर्ष के लिए 4% की दर से, 3 वर्ष के लिए 4% की दर से 4 या 12%। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर बराबर। 4 वर्ष के लिए 8%, 4 वर्ष बढ़ा, 4 वर्ष बढ़ा 8% के रेट से, 8 चौके 32%। और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर। 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12%, इसका मतलब 7 वर्ष के बाद, इसका मतलब, और यहाँ कहा यदि 11 वर्ष की अवधि, टोटल अवधि 11 वर्ष है, वर्ष और 4 वर्ष, 7 वर्ष तो हम पहले ही ले लें। अब बचा कितना भाई, 4 वर्ष, और 4 वर्ष के लिए कहता है 7 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष जो बढ़ा उसके लिए 12% रेट, बच्चों के टोटल जो हुआ ब्याज हो तो जोड़ दें, 48 और 32 हो जाएगा आपका 80, 80 और 12 हो जाएगा 92 ब्याज हुआ। और साधारण ब्याज दे ले, यानी 27,600 जो वैल्यू एक्चुअल 13% का 100%, क्या बार में कट, इस तरह से भी चीज आ सकता है, इस तरह से भी सवाल आ सकता है, समझ में से कैसे हम लोग 11 वर्ष है, 3, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष के बाद अवधि, 7 वर्ष के बाद बचा कितना है, टोटल है बच्चों का ब्याज जो है ब्याज के बराबर। चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट, कहता है ऋण पर 66,550 की राशि लिया, क्या ऋण पे आ गया, कर्ज लिया, इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, इसका मान बहुत बेहतर। आपको जो भी लोग सीआई का किस्त जानना है, इस सवाल से सीआई का, सीआई में किस्त कैसे लगे। तो ऋण पर कहता है, ऋण पर 66,550 रुपये की राशि ली जाए, इतना मूलधन है, इतना लिया गया ऋण। 2 समान में बात हुआ कि 2 समान किस्त में हम लोग, यदि ब्याज की दर हुआ कि भाई 20% वार्षिक ब्याज, हम कहते हैं भाई जब भी इस तरह का किस्त आवे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 5 रुपया का चीज 6 रुपया चुकाना, 5 रुपया का चीज 5 रुपया का ब्याज सहित उसको 6 रुपया चुकाना, ऐसा पहला वर्ष। दूसरे वर्ष में जो उसको होगा हम लोग का जो है मतलब जो ऐसा है, अगर 2 वर्ष में सीआई का रहता है, 2 वर्ष के 3 वर्ष के 2 वर्ष के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, 2 समान किस्तों में कहता है, चूंकि 2 किस्त में कर रहा है, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर करेंगे 25। ये रुपया चुकाना होता है, धन होता है ये चुकाना, इसका मतलब है हम लोग को जो चुकाना है वो समान किस्त में किस्त बराबर होना चाहिए। 36 है, यहाँ 6 है, तो आते हैं इसमें 6 से गुना, और ये 6 से गुना किए, 6 इसका मतलब ये खत्म। कुल बात करें तो ये पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का कुल धन हो जाएगा, धन हो जाएगा 55, और प्रत्येक किस्त जो चुकाना है, एक्चुअल में किस्त चुकाना है 36 रुपया का किस्त चुकाना, यही किस्त है वास्तव में। तो कहता है प्रत्येक किस्त बताइए, धन दिया हुआ है 55, हम लोग कभी कभी कहता है ब्याज, तो 36 दुनिया, पिछला बार भी एक बार किए थे 36, 36 दुनी 72 हो जाएगा, ब्याज कितना बढ़ाती है, ब्याज बढ़, पूछा नहीं जा रहा है सवाल में, तो ये बैंक वही धन दिया 66,550 जो एक्चुअल में 55 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू 36 का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं,
बचा कितना 55 110 कितना। फिर हम लोग का एक बार ये 36 से देखिए कम, देखिए 6 का 36 बाकी 3 36 72 72 और 3 7 7 देखिए इसका मतलब 7 36 से कम 36 36 और 7 ये देखिए आपका आंसर हो गया भाई, ये हो गया 43,560 रुपया किस्त है। और उम्मीद करते हैं सियाई का किस्त आप सियाई का किस्त आपको बढ़िया समझ में आना भी चाहिए, इसीलिए जो है सियाई का किस्त जो है इसी तरह से सवाल पूछा जाता है। कभी कभी खाली पूछता है कि ब्याज क्या होगा, तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम जो है बताएंगे ब्याज जो है इसका मतलब है कुल किस्त को जोड़ते हैं कितना हुआ है, किस्त का दिया है तो किस्त बराबर डेटा किस्त कर देते हैं, और जो है जो हमको चाहिए था ब्याज है तो आप सवाल सवाल खुद सवाल है बी है, ए बी से दुगुनी गति से काम, ए बी से दुगुनी गति से काम, एफिशिएंसी बी से दुगुना गति से काम करते, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते, दोनों का टाइम दिया हुआ है 12, दोनों का एफिशिएंसी है 2 और 1 3, 12 या 36 एफिशिएंसी गुना टाइम वर्क, दोनों मिल के करता है 12 दिन में, इसका मतलब दोनों का एफिशिएंसी हम जानते हैं एफिशिएंसी गुना टाइम वर्क डन। अब जिसका भी पूछता है कब पूछता है 36 में हम लोग 1 से भाग देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है सवाल को सवाल एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर के चल रही है 79 किलोमीटर उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और उसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगता है। एक गाड़ी जो है इसके पीछे से आ रही है और इतना मीटर लंबी ट्रेन को जो है पीछे से पार, ठीक है, इसका ये चाल दिया हुआ है, चाल ये दिया हुआ है, तो वो पीछे से आया और उसको पार, जब समान दिशा में पार करे या विपरीत दिशा में कोई भी दिशा में पार करे, आप जानते हैं लंबाई रेलगाड़ी का लंबाई हम लोग जानते हैं, लंबाई को हम लोग तो जोड़ ही देंगे, लंबाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 5, ये हम लोग का 4, यानी लंबाई हो जाता है कुल दूरी इतना। अब चूंकि रिलेटिव स्पीड दोनों समान दिशा में जा रहा है, चाल क्या होगा घटेगा, तो रिलेटिव स्पीड में चाल घटा, हम टाइम बराबर जानते डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बटे, चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चलिए घटाते हैं, 17 से 9 जाएगा हम लोग का कितना, 17 से 9 जाएगा और ये हम लोग का और चूंकि हम लोग का ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग जो है मीटर पर सेकंड बदलते हैं, क्यों मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदल पर एक कटा देंगे, इससे कटा सेकंड सेकंड ऑप्शन है सेकंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, आ जाता तो हम लोग समान दिशा में जा रहा है, लेकिन इसका मतलब है लंबाई तो हमेशा जुटेगा, समान दिशा रहे या पहली एवं पांचवी आभाज्य संख्याओं के गुणनफल और तीसरी एवं नौवीं आभाज्य संख्याओं गुणनफल का, तो चलिए आभाज्य संख्या के लिए कोई रूल होता नहीं है, आभाज्य संख्या आपको आते रहते से लेके 100 तक, 25 को आभाज्य संख्या होता है, 1 से लेके 50 तक, 15 को, ये सब सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम में पूछा। तो यहाँ हम लोग तो खाली पहली से लेके 9वीं तक का बात करें, तीसरी और 9वीं
पहले से लेकर 9वीं तक आप आभास संख्या लिखने की कोशिश कीजिए। आभास संख्या कहते हैं जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा भाजक ना हो। ठीक है, पहली आभास संख्या जो होता है 2 होता है, इसको समआभास संख्या भी बोलते हैं। इसके अलावा कोई समआभास संख्या होता भी नहीं। 2, 5, 7, 18, 13, 17, 19, 23 और भी हम लोग का काउंटिंग करते हैं कितने तक आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या तक। तो सवाल में कह रहा है पहली एवं पांचवी आभास संख्या, पहली ये है, पांचवी ये, गुणनफल। तो ये दोनों का गुणनफल देखिए कितना हो जाएगा? 22। ये दोनों को जोड़ना है। अब फिर कहता है कि 9वीं और तीसरी, 9वीं और तीसरी, तीसरी ये है, 9वीं ये। इसका मतलब है कि हम लोग का 23 × 5 = 115, 37। ऑप्शन कौन होगा? तो आप मतलब आप सवाल को बना सकते हैं ऐसे ऐसे। चलिए नेक्स्ट, आज का हम लास्ट सवाल देखें। सवाल तो मतलब समझिए सुपर है, मतलब इस सवाल पे आप जब सेट मारेंगे ना कि आपको इस तरह का सवाल, हमें भी इस तरह का सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और उसका जो है एचसीएफ दिया हुआ है। यदि एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या फर्स्ट नंबर ना सेकंड। ये हम लोग का एलसीएम दिया हुआ है 1728, एचसीएफ दिया हुआ है हम लोग का 4 और पहली संख्या दिया हुआ है हम लोग का 64। हम लोग का 16 चौके 64। ये हम लोग का 16 कम 16 बचा कितना? 2 8 16 8 28 से 16 कम 16 एक नंबर नहीं खाया तो 0, एक्स बराबर हो जाएगा। ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। जो है आप इसी तरह से जुड़े रहें और देखते रहें और आप जो है इसे उठाते रहें, चाहते हैं पढ़ के यहाँ से